नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान पर चर्चा में स्वागत है। मेरा नाम ललित शर्मा और मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अक्सर वीडियोस लेता हूं, ज्ञान पे चर्चा करता रहता हूं और आपने अक्सर देखा होगा मुझको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स पर बात करते हुए वीडियोस में आपने देखा। जब हम बात करते हैं ज्ञान पर चर्चा तो ये चर्चा ज्ञान पर ही रहेगी, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएं। अक्सर देखा गया है कि लोग न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना जानते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स होते हैं। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक, लोशोग्रेड, सफेरियल, ऐसे अलग अलग न्यूमरोलॉजी में अलग अलग तरीके से प्रिडिक्शंस की जाती है। अक्सर कहा जाता है कि 1, 10, 19, 28 को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है और अगर हम इस चीज को देखें तो 12 महीने में 48 बार ऐसे दिन आते हैं जिसमें जन्म लेने वालों का मूलांक 1 होगा। तो क्या सबकी लाइफ एक जैसी होगी? नहीं, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। वो भी एक अलग सिस्टम है। इसलिए हम डेस्टिनी नंबर को ज्यादा महत्व देते हैं। डेस्टिनी नंबर, जी हाँ, डेस्टिनी नंबर हम निकालते कैसे हैं? डेस्टिनी नंबर हम निकालते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद जो नंबर आता है वो डेस्टिनी नंबर कहलाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं डेस्टिनी नंबर की तो अक्सर आप लोग हैरान होंगे ये जानकर कि शेल्डियन में कैलकुलेशन का तरीका अलग है और पाइथागोरियन में कैलकुलेशन का तरीका अलग है, जिससे डेस्टिनी नंबर भी अलग अलग निकलते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। जब हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, यहां पर हम नंबर्स को किसी भी प्लेनेट से कनेक्ट नहीं करते हैं। शेल्डियन में 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं उसमें प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं। जब हम पाइथागोरियन की बात करते हैं तो नंबर 1 है एक ऐसा लीडर हु इनिशिएट, 2 इज अ पीस मेकर हु सपोर्ट्स, 3 is a creator who expresses, 4 is a builder who systemizes the thing, who do the order, 5 is the explorer who adapt, 6 is a healer who nurtures, 7 is a seeker who studies, 8 is an executive who executes, 9 is a humanitarian who completes। अब बात आई जो हमने 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को जान लिया, लेकिन यहां पर 3 मास्टर नंबर्स को भी जाना जाता है, 11, 22 एंड 33। 11 यानी कि इंस्पायर्ड मैसेंजर, इट इज अ नंबर ऑफ इनर इल्यूमिनेशन। 22 मास्टर बिल्डर, जहां नंबर 9 समाज के लिए काम करने की बात करता है, वहीं 22 नंबर पूरी मैनकाइंड के लिए बात करता है। और आता है नंबर 33। 33 यानी कि मास्टर टीचर, एक ऐसा इंसान जो समाज की सेवा के लिए, समाज को जोड़ने के लिए और कुछ ज्ञान देने के लिए आया है। लेकिन सिर्फ यहीं पर आकर बात खत्म नहीं होती, ये बात थोड़ा और आगे बढ़ती है। और जब भी हम इन नंबर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जब मास्टर नंबर्स कह रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन करने का तरीका इस तरीके से है कि सबसे पहले हम मंथ को लेते हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, फिर हम डेट को लेते हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, फिर हम ईयर को लेते हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, टिल इट कम्स ऑन द मास्टर नंबर। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो नंबर आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर, लाइफ पाथ नंबर कहलाता है। आज हम बात करने वाले हैं शेल्डियन में किस तरीके से भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर निकाला जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, और शुरुआत से टोटल करना शुरू कर दीजिए। जब ये टोटल करते हुए लास्ट में जो नंबर आता है उसको आप ऐड करते हैं, सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, यह आपका डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक कहलाता है। आज हम बात कर रहे हैं 33 नंबर की। ये 33 नंबर में बहुत सी खासियतें हैं।
और इन सब खासियतों पर ज्ञान पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मित्र हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सुधीर जैन जी। सुधीर जैन जी के लिए मैं पहले बता दूं, इनवाइट करने से पहले, कि ये इंश्योरेंस के सेक्टर में बहुत जाना माना नाम है, बहुत सी किताबें लिखी हैं, और इसी के साथ साथ इन्होंने रिसर्च की है न्यूमरोलॉजी में अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग जॉनर्स पर, और उस पर भी इन्होंने एक बुक लिखी है। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं हमारे फ्रेंड सुधीर जैन जी का। नमस्कार सर, वेलकम। नमस्कार जी, धन्यवाद ललित जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस तरीके से बात कर रहे थे पहले कि न्यूमरोलॉजी में अलग अलग जॉनर्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, तो बात करते करते में हमारे फ्रेंड हैं जैन साहब, तो हमने उनसे कुछ जब डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर की। इन फाइंडिंग्स को मैं चाहूंगा कि खुद जैन साहब ही आपके साथ शेयर करें। जैन साहब, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू ललित जी। मैंने जो है मास्टर नंबर 33 के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया। रिसर्च भी ऐसे शुरू हुआ कि मेरे पास कई लोग आए अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके, खासकर 2 लोग आए एक ही दिन के अंदर। सुधीर जी, मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा। सबसे पहले एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए यार आपका। हाँ जी। अच्छा, हम्म। देखो, नाम तो आपने बता दिया, सुधीर कुमार जैन, डॉक्टर सुधीर कुमार जैन। प्रोफेशनली आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंश्योरेंस में एक्सपर्टीज है। आई हैव रिटन 30 बुक्स ऑन इंश्योरेंस and provide experience in different fields: accounts, insurance, finance, cost counting. ये सब अलग अलग मेरे एक्सपीरियंस है। if I tell you my year of experience, it is 46 years of experience in the बहुत different बढ़िया, fields. बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा कोविड के अंदर मैंने न्यूमरोलॉजी के अंदर सीखा और थोड़ा रिसर्च की, तो अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ही बुक लिखी। सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब मेरा सॉफ्टवेयर, मेरी वेबसाइट है sudhirkumarjain.com। वहाँ पे जाके अपनी एनालिसिस, डेट ऑफ बर्थ की और नेम की एनालिसिस कर सकते हो। न्यूली बॉर्न बेबी के नाम आप निकाल सकते हो। उस वेबसाइट पे 30,000 नाम मैंने डाल रखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन नाम डाले हुए हैं। वो आप वहाँ से नंबर, अपना नेम जो है न्यूली बॉर्न बेबी का निकाल सकते हो। इट विल मैच विद द डेट एक ऑफ चीज बर्थ। मैं और यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैन साहब सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर में या न्यूमरोलॉजी सेक्टर में नहीं, ये समाज सेवा के लिए भी काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग जिनको जरूरत है उनको खाना भी खिलाते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अक्सर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो उनको छोड़ देना यहाँ पर वो सही नहीं है, इसलिए उनको भी ऐड करना चाहिए। जैन साहब ने जैसे बताया कि 33 पर उनकी रिसर्च रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा जैन साहब, आपने 33 पर रिसर्च करते हुए क्या पाइथागोरियन मेथड यूज किया, क्या आपने शेल्डियन जोनर यूज किया, आपने कौन सा सिस्टम यूज किया, प्लीज उसे पहले बताएं। मैंने जो है शेल्डन मेथड यूज किया है ओके। तो उसके लिए। शेल्डियन मेथड के साथ साथ जैसे मुझे पता है कि आप 9 स्टार की के भी महारत आपने हासिल की हुई है, तो क्या आपने उसमें भी 33 को सेम जॉनर से यूज किया या उसमें कुछ अलग चीज आपने देखी? नहीं, 9 स्टार की जो है टोटली डिफरेंट है। हम्म। उसके अंदर जो है हमारा जो लोशो ग्रिड्स के बेस के ऊपर है, टाइमिंग जो है निकालते हैं हमारे एक इवेंट के उसमें। बहुत बढ़िया। 9 स्टार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोशो ग्रिड आज के जमाने में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसकी असलियत 9 स्टार की पर जाकर ही समझ में आती है इंसान को। हाँ, इवेंट टाइमिंग जो है वो निकाल सकते हो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अब हम अपने मेन मोटिव पे आते हैं, जो हम 33 की बात कर रहे थे, प्लीज थोड़ा सा 33 के बारे में जो आप शेयर कर रहे 33 थे। के ललित जी, ऐसा था, एक दिन मैं घर पे, मेरे पास 2 लोग आए इकट्ठे ही, हम्म। और अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे को दी उन्होंने। तो एज यूजुअल हम जो करते हैं, उसका बर्थ नंबर निकाल लिया, डेस्टिनी नंबर निकाल लिया, सब नंबर्स निकाले। उन दोनों में यूनिक चीज मैंने जो देखी, डेस्टिनी नंबर दोनों का 33 था। 33/6 दोनों का ये था। हम्म। मैंने ऐसे पूछा कि आपका डाइवोर्स हुआ है क्या? दोनों ने एकदम कह दिया हाँ जी। दोनों का 33 और डाइवोर्स हुआ है। मैं भी हैरान, में 33 इतना अच्छा नंबर है, मास्टर नंबर है, और डाइवोर्स हुआ। फिर मैं उसे, डाइवोर्स कितनी देर में हुआ?
कहता 1 साल के अंदर, शादी के 1 साल में हमें म्यूचुअली कंसेंट से हम अलग अलग हो गए, कोर्ट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगा और हो गया। ठीक है जी। उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, ये क्या चक्कर है 33/6 से क्यों इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। थोड़ा सा मैंने फिर डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। विद इन 3 months आई वॉज एबल टू गेट द अबाउट 75 DOBs। ओके। 75 DOBs मेरे को मिल गई, हम्म। और डाइवोर्स ही की थी वो सारी, सब डाइवोर्स। सब डाइवोर्स केस की। ओके। उसमें मैंने देखा कि 40% DOB में सब में 33/6 आ रहा था। अच्छा अच्छा। अब क्या था, बाकी जो थे उसमें नंबर जो है, पार्टनर का नंबर नहीं पता था मुझे, जिसका नंबर था उसमें 30/6 नहीं था, हम्म। लेकिन 33/6 में जो थे सारे डाइवोर्स ही थे। ओके। मैं हैरान हुआ, 33/6 इतना मतलब मास्टर नंबर होने के बाद जो है ये डाइवोर्स करवा रहा है। हम्म। फिर मैंने और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, देखा गया जिसके डाइवोर्स नहीं हुए 33/6 के, हम्म। उनकी फर्स्ट एंगेजमेंट टूटी हुई है। ओके। हम्म। उनकी जो है उनसे पूछा गया था कि हाँ फर्स्ट एंगेजमेंट टूटी है, दूसरी में शादी हुई है। हम्म। फिर और फर्दर गया डिटेल में, उसमें पता लगा कि जिसका ना डाइवोर्स हुआ है ना फर्स्ट एंगेजमेंट टूटी है, उसका जो है एज डिफरेंस बिटवीन, जिसका 33 नंबर है, एज डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज मोर देन 8 years। तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, या? दोनों 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 ओके। दोनों में है। अब हम्म। आप देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे हमारे बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार जी, हम्म। उनका 33/6, 4 शादियों में। हम्म। 33/6, 4 शादियां हुई उनकी। एक साजिद नाडिया वाला है, बिल्कुल जी। उसका नंबर भी 33/6 है। उसकी हम्म। मैरिज जो है दिव्या भारती से हुई थी। अच्छा। तो उसमें एज डिफरेंस जो है 11 साल का था। ओके। मतलब 8 ईयर प्लस होगा। अब होगा डिफरेंस। ओके। तीसरा तीसरा एक मिस्टर दिलीप है। हम्म। दिलीप है, साउथ इंडियन फिल्म एक्टर है। अच्छा। उसमें ही देखा गया वो जो एज डिफरेंस था उसकी वाइफ का, 11 साल का डिफरेंस। हम्म। तो ये देखा, 3 चीजें मैंने देखी, और जैसे ही मैंने बाद में पूछता गया, जो भी 33/6 वाले आए, इसमें एक ऑप्शन उनके लिए एप्लीकेबल हो रही थी, या तो डाइवोर्स, या अपना ब्रेकअप, फर्स्ट ब्रेकअप हुआ, या एज डिफरेंस ज्यादा था। ओके। एक रिसेंटली एक और केस आया मेरे ऑफिस का ही। हम्म। मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उससे पूछा मैंने तुम्हारी शादी हो गई, कहते नहीं जी बात चल रही है। मैंने कहा चल, उसने कहा ये डेट ऑफ बर्थ है, उसका भी 33/6 था। आपके जो मिले सज्जन उनका, या होने वाले स्पाउस का? ना ना उसका। ओके। तो मैंने पूछा भी शादी कोई एंगेजमेंट टूटी है तुम्हारी, पहले शादी हुई? कहता नहीं जी। मैंने कहा जिस लड़की से बात चल रही है वो आपसे कितनी छोटी है? हम्म। कहता 10 साल छोटी है। बहुत बढ़िया जी। मतलब इतने लोगों से मैंने पूछा, तो ये सब ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हाँ 33/6 के अंदर जो है ये इंसिडेंट हुआ है। मैं आपको 2 नेगेटिव केस भी बताता हूँ। हम्म। फिल्म एक्टर जो है हमारे सुनील दत्त जी, हम्म। सुनील दत्त जी वो भी 33/6 पे हैं। ओके। लेकिन हमें उनका कोई ऐसा नहीं पता लगा उनका कोई ब्रेकअप हुआ वो, डाइवोर्स हुआ वो, क्योंकि कितनी डाटा मेरे को मिल नहीं पाया। कि सुनील दत्त जी की शादी जो हुई थी नरगिस दत्त से, वो हुई थी कि उन्होंने पिक्चर में काम किया, उन्होंने कोई फायर लग गई थी उससे बचाया, तो उन्होंने शादी कर ली थी। बिल्कुल जी, अब बिल्कुल। उससे पहले कोई ब्रेकअप हुआ या ये बताना बड़ा मुश्किल है। हम्म। ऐसे ही एक और रतन टाटा जी हैं, रतन हम्म। दास टाटा जी, उनका भी 33/6, हम्म। लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। काफी लोगों से बातचीत चली, जैसे सिमी ग्रेवाल, और उनसे बात चली थी, लेकिन
नहीं हुआ। हम्म हमारे राहुल गांधी जी, वो भी 33/6 हैं, हम्म बट मैं ओपन फोरम में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हम्म। मैं तो इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ जैन साहब, तो हुआ क्या, जब आपसे हमारी बात हुई थी पहले, तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से भी कहा मैं भाई मुझे डाटा चाहिए, हाँ। और 33 में आप लोग चेक करना। तो मेरी एक स्टूडेंट है, वो कहती है सर हम ना काफी कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, हम्म। तो मैं 33 हूँ, और हम्म। मेरे बराबर की एज की हैं। तो कहती है सर जब हम छोटे थे ना, तब जो हमारे टीचर थे, मुझे उन पे बहुत क्रश था, पर मेरी तरफ से तो मानो कि एक वही थे कि उनको शादी उन्हीं से करनी है। बट ऑब्वियसली टीचर थे, कहती ना तो मैं हम्म। कभी कह पाई ना कुछ कर पाई। तो हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरी तरफ से वो ब्रेकअप था। अच्छा। बहुत हंसी आई, फिर कहा, चलो मैम हम आपकी बात ही मानते हैं। तो हाँ। हम इस चीज को भी देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो बोल नहीं पाए, नहीं होता है, बिल्कुल होगा ऐसा। क्योंकि आप अगर हम 33 से 6 डेस्टिनी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर बर्थ नंबर का भी बहुत महत्व है कि किस बर्थ नंबर के साथ 33 से 6 आया तो उसने क्या इम्पैक्ट किया। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बर्थ नंबर किस राशि के तहत आता है, किस जॉडियक के तहत आता है, उससे उसका वो मूड स्विंग्स देख सकते हो, आप उसका नेचर समझ सकते हो। तो जब हम 33 से 6 डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको भी हम जब देखेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि डाइवोर्स कौन कौन से बर्थ नंबर वालों के हुए, और कौन कौन से बर्थ नंबर वाले थे इस डेस्टिनी नंबर के साथ, जिनकी लाइफ में सिर्फ ब्रेकअप हो गया, कहानी खत्म हो गई, या किन्हीं डाइवोर्स हुए। तो ये सेपरेशन हम सर और देख सकते हैं। कुछ डाटा हम भी इकट्ठा करेंगे, हम भी इस पे काम करेंगे। हाँ, तो उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन अभी तक मैंने जितना भी देखा, हम्म। मेरे पास जो आए, उसमें ये थोड़ा सक्सेस स्टोरी मिली। एक्सेप्ट 2 केसेस जो थे मेरे, ये सुनील दत्त जी का और गुरु दत्त जी का। सर देखो, जो ये सेलिब्रिटीज है ना, इनकी बहुत सी बातें हमें पता ही नहीं होती, तो अंदर खाते हाँ, क्या ये हुआ बात हो हम उसको कह ही नहीं सकते। कह नहीं सकते तो आप। बाकी हम ये जो वीडियो लाइव लोग देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसमें कमेंट करके वो ऐसा डाटा हाँ, इकट्ठा करके हमें दें ताकि हम उस पर काम कर सकें। आप काम कमेंट कर में सकते अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जिनकी भी डेस्टिनी नंबर, तरीका मैंने समझा दिया, डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डीडी, ठीक है। एमएम, वाई वाई, सब कुछ ऐड जब आप करोगे, और जो जाकर कंपाउंड नंबर 33 पे अगर आता है, तो आप जरूर हमारे कमेंट में लिखिए, डेट ऑफ बर्थ भी लिखिए, नाम भी लिखिए, ताकि हम देख पाए क्या क्या रीजंस किस चीज के रहे। और उसके नीचे अगर आप ये भी लिख देते हैं कि डाइवोर्स हुआ है, सेपरेशन है, या शादी से पहले ही रिश्ता टूट चुका है, या क्या मैटर रहा है, अगर एज आप ऐसा डिफरेंस। डाटा हमें देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है हम आपको एक लिंक देंगे गूगल फॉर्म का, जिसमें आप फिल कर सकते हैं, तो इस रिसर्च में आप भी सहभागी बन सकते हैं। हाँ जी जैन साहब, और कुछ फाइंडिंग्स भी बता रहे थे आप। इसमें देखा है ये 29/11/2, हम्म। इसमें भी डाइवोर्स केसेस काफी आते हैं। हाँ उसमें आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम 2 और 9 की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में काफी अलग अलग नेचर है। जहां 2 इमोशनल है, वहां ये 9 जो है अग्रेसिव है। तो दो नेचर जब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो जब प्यार में है इंसान तब तो शादी भी कर ली, और जब गुस्सा आता है तो डिवोर्स भी कर लिया। तो ये चीजें, नहीं, जो डिफरेंस मैंने जो डिफरेंस देखा ना, 33/6 और 29/11 में, हाँ या जी, थर्टी एट बाई हाँ जी, इलेवन 30, उसमें डिफरेंस क्या देखा गया हम्म कि ये गैप, जो डाइवोर्स होता है, जो 33/6 का जल्दी हो जाता है, 29/11 जो है थोड़ा लेट चलता है। थोड़ा। टाइम लगता है डाइवोर्स होने में। अच्छा, 33 का हमने ये देखा जल्दी हो गया। जल्दी हो जाएगा। ओके। और 29/11 या 38/11 टू जो आएगा, हम्म। उसमें टाइम लगेगा। ठीक, तीन चार चलो। 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। हाँ हाँ। लेकिन थर्टी देखिए थ्री कि वैसे विद इन ईयर हो जाता है। हम देखेंगे कुछ लेट मैरिजेस के और डिवोर्स के या ब्रेकअप के ऐसे डिटेल्स हमारे कमेंट्स में भी आएंगे, तो हमें और हेल्पफुल रहेगा इसको आगे रिसर्च कर पाना, इसको आगे और अच्छे से देख पाना। तो जैन साहब, आज के लिए तो हम यहीं पर अपनी ज्ञान पे चर्चा का विराम देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल चाहेंगे कि किसी दिन समय निकाल कर आप
नाइन स्टार की के बारे में भी बताइए, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ जब लोशु ग्रिड पर अटकी है, तो मैं ये मानता हूं कि जहां लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी कही जाती है, चाइना में तो प्लैनेट्स को यूज नहीं कर रहे, ग्रहों को यूज नहीं कर रहे, वेयर एज नाइन स्टार की प्योरली वहां यूज की जा रही है। तो कैसे यूज की जा रही है, क्या सिस्टम है, अगर आप उसके बारे में कुछ शेयरिंग करेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम ये मैं बहुत जरूर लकी हूँ वीडियो अगर मेरे लाएंगे। को कहने का मौका मिलेगा तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये रहेगा हमारे व्यूअर्स के ऊपर, जितनी ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पर मैसेजेस आएंगे, लोग पसंद करेंगे कि वो चाहते हैं कि जैन साहब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर नाइन स्टार की सिखा दे, तो आप इसको अच्छे से प्यार कीजिए। जितना प्यार इस वीडियो को मिलेगा उतनी जल्दी हम दोबारा आएंगे। तो जैन साहब, आज के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महामाई ने चाहा तो हम बहुत जल्दी दोबारा से मिलेंगे, दोबारा से डिस्कशन करेंगे। और आज की इस वीडियो में अभी तक अगर आप लोग बने हुए हैं तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, तब कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए जय माता दी।